दलित स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ढकती थी तो काट दिया जाता था। कोई मुसलमान ने नहीं किया है। मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। मैं दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी डोमा परिसंघ चलाता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी ही मीटिंग में है, लेकिन यह देख करके आत्मा सिहर गई। सद्भावना से काम नहीं चलेगा। हम सद्भावना के सिपाही हैं, वो नहीं चलेगा। अब बहुजन कंसेप्ट चलेगा। मैं उदित राज मुस्लिम समाज से एक बहुत ही सीरियस अपील करना चाह रहा हूँ कि आज उनकी हालात इतनी ख़राब है। मैं तो खुद मुस्लिम नहीं हूँ, दलित समाज में जन्म लिया। हजारों वर्ष से दलित समाज छुआछूत और भेदभाव का शिकार रहा है। मुस्लिम भी अलग ही रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा तबका मुसलमान का पढ़ा लिखा शिक्षित हुआ करता था, कम से कम वह इतना उत्पीड़न का, डिस्क्रिमिनेशन का और भेदभाव का शिकार नहीं हुआ होगा। लेकिन 2014 से जो दौर चला है, अब बहुत भयंकर हो चुका है। 2 सीनियर जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट, बल्कि 3 सीनियर टीवी जर्नलिस्ट अच्छा सैलरी कर पा रहे हैं, उन्हें मकान नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के एक बहुत ही पावरफुल लीडर रहे हैं मुस्लिम समाज के, उनकी बेटी को मकान नहीं मिला। तो क्या मुस्लिम समाज को अपनी जो गतिविधि है उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है क्या? है। अब उन्हें अपने एक्टिविज्म को खुद को देखना पड़ेगा। अपने कम्युनिटी के अंदर जोरदार भाषण देना, संगठित करना, प्रोटेस्ट करना, वो तो चलता रहेगा। लेकिन अब अपनी एक्टिविटीज को 2 भागों में बांट दें तो मेरा ख्याल है कि वही समाधान हो सकेगा। सियासी समाधान नहीं मिलेगा। ये जो 11 साल में जो जहर इतना गहराई से उतर गया है लोगों के जहन में, हिंदू मुसलमान का, ये राजनीति इससे नियंत्रित होगी। आगे किसी और की भी सरकार आएगी तो ये जहर रहेगा, क्योंकि राजनीति नहीं, समाज में घुस गया है। अब ऐसे में मुस्लिम समाज को आउटरीच करना पड़ेगा। दलित एक्टिविस्ट या ओबीसी, उनके पास जाना पड़ेगा। अब सद्भावना से काम नहीं चलेगा। हम सद्भावना के सिपाही हैं, वो नहीं चलेगा। अब बहुजन कंसेप्ट चलेगा। सद्भावना कहते कहते हालत खराब हो गई है। अब बहुजन के पास जाओ, उनको भी बुलाओ, जाओ भी। और अपने कई लोग ऐसे होते हैं, या हम भी हो सकता है उसी में हो, कि जो आत्ममुग्धता होती है, जो आदमी काम कर रहा है सोचता है कि हमारा ही काम सबसे अच्छा है, और हर आदमी अपने काम को सबसे अच्छा मानता है, इसीलिए वो कर रहा है। खास तौर से सामाजिक काम, राजनीतिक काम, धार्मिक काम और चैरिटेबल काम। लेकिन ठहरना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा ठहरो, सोचो कि अब क्या करना चाहिए। अपने में परिवर्तन लाओ, अपने में बदलाव लाओ और सोचो। जब तक दलित के साथ उठना बैठना, ओबीसी के साथ उठना बैठना, यही नहीं, यह इतिहास पढ़ो। ये दलितों का भी इतिहास थोड़ा बहुत जानकारी करना है। मैं नहीं कर रहा रिसर्च करना कि दलित स्त्रियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ढकती थी तो काट दिया जाता था। कोई मुसलमान ने नहीं किया है। मंडल का विरोध किसी मुसलमान ने नहीं किया। छुआछूत कोई मुसलमान ने नहीं किया।
और प्रमोशन हुआ, एनफश हुआ, ये सारा कोई मुसलमान नहीं कर रहा। ये फैक्ट्स जानना पड़ेगा। ये फैक्ट के साथ में दलितों से भी मिलना पड़ेगा कि हम तो आपके दोस्त हैं। और जब मीटिंग हो तो देखिए, मिशन में कोई दावत नहीं दिया जाता है, तो पहुंचने की कोशिश करिए। मैं दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी डोमा परिसंघ चलाता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी ही मीटिंग में है, लेकिन यह देख करके आत्मा सिहर गई है कि पढ़ा लिखा इलीट मुसलमान के साथ यह भेदभाव हो रहा है। क्या उसको सोचना नहीं चाहिए? कितना अमानवीय, कितना क्रूर व्यवहार हो रहा है। तो भाई, क्रूरता से यह जो क्रूर व्यवहार है या इतना महफूज नहीं रह गया है, उससे तो खुद ही निकलना पड़ेगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि डोमा से आप जुड़े या न जुड़े, कम से कम आपको उनके भी इतिहास, ओबीसी दलित के इतिहास को थोड़ा बहुत, आरक्षण का जो विरोध करते हैं, उनका उत्पीड़न होता है, अपमान करते हैं, इसकी जानकारी मुस्लिम समाज के एक्टिविस्ट को ही पता हो। ये चीज़ें वहाँ चर्चा करना चाहिए, उठना बैठना उनके साथ में होना चाहिए। अपर कास्ट के कुछ सेकुलर लोग हैं, इंडिविजुअल हैं, उनके साथ बैठ के सद्भावना कर लिया तो उनका समाज आपका साथ नहीं देने वाला है। वो समाज से कटे हुए, उनका समाज उनकी बात नहीं मानता। कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिकल हो सकता है। अपर कास्ट के लोग तो हर जगह चाहते हैं, तो एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सद्भावना के सिपाही बन जाते हैं, सेकुलर बन जाते हैं, जाकर के भाषण देते, लेकिन उनका समाज नहीं मानेगा। उनका समाज ही ये नफरत फैला रहा है। तो आप उनके चक्करों में आ जाते हो, उन्हीं को बुला करके भाषण कराते हो, उन्हीं के साथ में बैठ कर मीटिंगें करते हो, जबकि उनके पीछे जन नहीं होता। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास जन है, उनको आप नहीं, क्योंकि उनके बारे में सुना नहीं, अखबारों में निकलता नहीं, टेलीविजन में नहीं निकलता, अच्छी भाषा नहीं बोल सकते, अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो उनके साथ नहीं बैठते हो। तो यही कारण है कि आज यह दुर्गति हुई है। ये जो सवर्ण एक्टिविस्ट आते हैं और इंटेलेक्चुअल आते हैं और एक्टिविस्ट कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो भैया वो भी ठीक है, उसको हम नहीं कहते कि उसको मत करिए, लेकिन जब तक आप दलित, ओबीसी, आदिवासी, बहुजन का साथ नहीं आओगे, सामाजिक स्तर पर जब तक आपकी एकता नहीं होगी, चाहे दूसरा दल भी आ जाए सत्ता में, तो भी ये जहर कायम रहेगा। इसलिए यह मत सोचना, अरे राहुल जी क्या कर रहे हैं, अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, लालू यादव बड़े सेकुलर हैं, उनके आने पर ये हो जाएगा, इनके आने पर ये हो जाएगा। कोई जादू नहीं होना पड़ेगा, ज़मीनी हकीकत को आपको ही बदलना पड़ेगा। और दलितों को भी आप ही से दोस्ती करने से, ओबीसी को आप ही के दोस्ती करने से उनको लाभ मिलेगा, उनको अन्यथा नहीं लाभ मिलेगा। तो उनको ये समझाने की कोशिश करिए। तो मैं यही अपील करता हूँ कि राजनीतिक समाधान अब नहीं रह गया। आज के समय में जो बेईमानी हो रही है, जिस तरह से पूरे तंत्र के ऊपर मनुवादी हावी हो गए, नहीं लगता कि जल्दी ये छोड़ेंगे। इनको हटाने के लिए सामाजिक स्तर पर एक्टिविज्म बढ़ाना पड़ेगा। केवल राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर इनको नहीं हटाया जा सकता। यही मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा। धन्यवाद।